नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की। हमारे पास एक किताब का हिस्सा है जो समझाता है कि ये अधिकार लोकतंत्र में क्यों इतने अहम हैं। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि अधिकार क्या है, इनकी ज़रूरत क्या है और हाँ, भारतीय संविधान में हमें कौन से मौलिक अधिकार मिले हैं। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव करा देना या सरकारें बना देना ही तो नहीं है ना। नागरिकों के अधिकार जो हैं वो असल में तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है। ये शासकों की शक्ति पर आप कह सकते हैं एक लगाम लगाते हैं। अधिकारों के बिना जिंदगी कैसी होती होगी? स्रोत में कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे ग्वांटानामो बे। वहां जैसा कि बताया गया है, लोगों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के रखा गया और यातनाओं की भी खबरें थीं। हाँ बिल्कुल। और सऊदी अरब का मामला देख लीजिए। वहां नागरिकों को अपनी मर्जी की सरकार चुनने या बदलने का कोई हक ही नहीं है। महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं और अपने धर्म को मानने की आज़ादी भी कह सकते हैं सीमित है। और कोसोवो में जो हुआ वो जातीय नरसंहार, वो तो ये दिखाता है कि चुनी हुई सरकारें भी कितनी खतरनाक हो सकती हैं। चुनी हुई सरकारें भी अधिकारों का हनन कर सकती हैं। तो फिर इन सब उदाहरणों को देखते हुए ये अधिकार असल में है क्या चीज, क्या परिभाषा है इनकी? देखिए, अधिकार मूल रूप से व्यक्ति के समाज और सरकार पर वाजिब दावे हैं, रीजनेबल क्लेम्स जिन्हें कहते हैं। ये सिर्फ कोई इच्छा नहीं है, बल्कि ऐसी मांगे हैं जिन्हें समाज सही मानता है और जिन्हें कानून का सहारा मिला हो। मतलब ये तर्कसंगत होने चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, अधिकार जिम्मेदारी के साथ आते हैं। हमें दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना होता है। अच्छा, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी इतनी जरूरत क्यों पड़ जाती है? जरूरत इसलिए है क्योंकि यही अधिकार अल्पसंख्यकों को बहुमत की तानाशाही से बचाते हैं। ये तय करते हैं कि सरकारें मनमानी ना करें। हर नागरिक को आप कह सकते हैं एक न्यूनतम गारंटी मिलती है। इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उन्हें संविधान में लिखा जाता है, सरकार से भी ऊपर। चलिए फिर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर आते हैं। सबसे पहले शायद समानता का अधिकार। हाँ, समानता का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब है कानून के सामने सब बराबर, जिसे कहते हैं विधि का शासन। सरकार धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। और जो सार्वजनिक जगहें हैं, दुकानें, होटल, कुएं, तालाब, सड़कें, वहां सबकी पहुंच होगी। और छुआछूत, उसे तो पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वो अब एक दंडनीय अपराध है। और इसमें वो आरक्षण वाली बात भी आती है ना? हाँ बिल्कुल। यहां ये समझना बड़ा दिलचस्प है। आरक्षण जैसी जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो असल में समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। वो इसलिए हैं ताकि जो पिछड़े हुए समूह हैं उन्हें भी बराबरी पर आने का मौका मिल सके। अवसर की समानता। ये एक अहम नुक्ता है। अच्छा, और फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो बहुत व्यापक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कई तरह की आज़ादियां शामिल हैं, जैसे बोलने और अपने विचार रखने की आज़ादी, शांति से सभा करने की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने बसने की आज़ादी, कोई भी पेशा या कारोबार करने की आज़ादी। और इसी में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी है। मतलब किसी को यूं ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये आज़ादियां असीमित तो नहीं होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असीमित कुछ भी नहीं होता। समाज के हित में या देश की सुरक्षा, नैतिकता वगैरह के लिए इन पर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये संतुलन बनाना जरूरी है। ठीक है। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी हैं। हाँ जी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हैं वो इंसानों की खरीद फरोख्त, जिसे मानव तस्करी कहते हैं, या बेगार मतलब बिना मजदूरी के काम कराना, इन सब पर रोक लगाता है। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम करवाना भी मना है। जहां तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है तो हर किसी को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की आज़ादी है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सरकार का कोई धर्म नहीं, लेकिन हाँ, जबरदस्ती धर्म बदलवाना या कोई हानिकारक प्रथा, उसकी इजाजत नहीं है। और अल्पसंख्यकों के लिए भी खास अधिकार है। हाँ, उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति बचाए रख सकते हैं और अपने शिक्षण संस्थान भी खोल सकते हैं और चला सकते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी के इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो फिर क्या? मतलब उपाय क्या है? यहीं पर सबसे अहम अधिकार आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे, जैसा आपने शायद पढ़ा भी होगा,
संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके तहत कोई भी नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो, वो सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सीधा सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और अदालतें इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए खास आदेश जारी करती हैं, जिन्हें रिट कहते हैं। आजकल तो जनहित याचिका यानी PIL का भी चलन है। कोई भी व्यक्ति या समूह दूसरों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाएं भी हैं जो नजर रखती हैं। तो क्या ये अधिकारों का दायरा समय के साथ बढ़ भी रहा है, ऐसा लगता है? निश्चित रूप से बिल्कुल बढ़ रहा है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या करते हुए ही अदालतों ने सूचना का अधिकार या शिक्षा का अधिकार जैसे नए अधिकार निकाले हैं। शिक्षा का अधिकार मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। जीवन के अधिकार का दायरा बढ़ाकर उसमें भोजन का अधिकार भी शामिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों की बात होती है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के संविधान में तो निजता, स्वस्थ पर्यावरण, आवास जैसे नए अधिकार भी शामिल हैं। तो इसके मतलब ये हुआ कि लोकतांत्रिक अधिकार कोई स्थिर चीज नहीं है, वे विकसित होते रहते हैं। समाज की जरूरतें बदलती हैं, लोगों की लड़ाइयां रंग लाती हैं और अधिकारों का दायरा बढ़ता जाता है। ये सिर्फ सरकार पर सीमाएं नहीं है, बल्कि हर नागरिक की गरिमा और सुरक्षा का आधार हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है ना, कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, पर्यावरण के मुद्दे आ रहे हैं, तो भविष्य में मानव गरिमा और एक बेहतर लोकतंत्र के लिए और कौन से नए अधिकार जरूरी हो सकते हैं, इस पर विचार करते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण।